हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो अभी समाप्त हुआ है। तो हम लोग टोक्यो ओलंपिक जो है उससे के साथ साथ जो ओलंपिक का इतिहास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो मतलब तथ्य हैं वो हमें याद भी होना चाहिए, और बहुत सारे जो क्वेश्चन पे हैं वो हम इसमें आते भी रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे ओलंपिक के बारे में, और ओलंपिक में अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें भारत का क्या रोल रहा है, किस भारतीय ने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा भारतीय किस स्टेट से है, किस राज्य से है, और उसके क्या और अन्य तथ्य हैं उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओलंपिक के इतिहास को। तो ओलंपिक के इतिहास को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा इतिहास मिलता है ओलंपिक के रूप में कि 776 ईसा पूर्व में 776 ईसा पूर्व में एक यूनान का ओलंपिया जो शहर है वहां पर पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और ये ओलंपिया शहर से हुआ था, इसलिए इसे ओलंपिक नाम दिया गया था। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये एक ग्रीक देवता थे जूस के सम्मान में इसका पहली बार 776 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। फिर आगे तथ्य इसमें ऐसा आता है कि 394 ईस्वी तक कंटिन्यू ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता रहा। 394 ईस्वी तक लगभग 1000 साल तक ये ओलंपिक चलता रहा था। लेकिन एक रोम का राजा हुआ जिसका नाम था थियोडियसियस, उसके द्वारा एक आदेश के कारण इस ओलंपिक को बंद कर दिया गया था। आधुनिक ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एक पेरिस के व्यक्ति थे जिनका नाम था बेरोन पेरेडी के प्रयास से 1896 में ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो जब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, और इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ही ओलंपिक प्रत्येक वर्ष में ओलंपिक का एक आयोजन होता है, और इस संस्था के एक अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉक है। तो ये याद रखिएगा इसके ओलंपिक के इतिहास से कि और इसका मुख्यालय जो है लोसाने करके एक शहर है जो स्विट्जरलैंड का शहर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ओलंपिक का मुख्यालय ओलंपिक का जो समिति है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोसाने करके एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड की जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय है। तो ये ओलंपिक के इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट थे। अब हम लोग बात कर देंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो संपन्न हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो था वो 2020 में होने वाला था, इसलिए इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये टोक्यो ओलंपिक जो है इसका आयोजन पिछले साल नहीं हो पाया था, तो ये 2021 में हुआ है। तो ये टोक्यो ओलंपिक जो है याद रखिएगा कहाँ पर हुआ, टोक्यो में हुआ, जो कि जापान की राजधानी है, मतलब जापान में संपन्न हुआ। फिर दूसरा याद रखिएगा इसका जो आयोजन हुआ 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 को हुआ है। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 को हुआ है। एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा इस टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है जापान में, इसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका जो मोटो रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशन, अर्थात ये कोरोना महामारी के कारण सबको इमोशंस की जरूरत है, इस आधार पर इसका जो मोटो था वो ऐसा रखा गया था। इसका शुभंकर जो था वो माइक्रोटोवा, याद रखिएगा इसका शुभंकर जो था वो माइक्रोटोवा था। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो माइक्रोटोवा था। और एक चीज ये याद रखिएगा कि अगला ओलंपिक जो होगा 2024 में वो पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो ये कुछ तथ्य हैं। अब यहाँ से और फैक्ट हम लोग अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में 119 एथलेटिक्स ने भाग लिया था। कितने? 119 एथलेटिक्सों ने इसमें भाग लिया था, ये याद रखिएगा। फिर जब टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई को, तो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई को जब हुई थी तो इसके जिसका ध्वज सबसे पहले मतलब ध्वज जो फहराया था वो किस दो खिलाड़ियों ने फहराया था, तो याद रखिएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दो खिलाड़ियों ने ध्वज फहराया था ओपनिंग सेरेमनी में, ये याद रखिएगा, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है हॉकी के कप्तान है और मैरी कॉम जो है मुक्केबाज है। इन दोनों प्लेयर ने
ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक में ध्वज फहराया था। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई 8 अगस्त के दिन, उस 8 अगस्त के दिन जो ध्वज फहराया था वो बजरंग पूनिया ने फहराया था। ठीक है, तो दूसरा नाम याद रखिएगा बजरंग पूनिया, जो कि फ्री स्टाइल के रेसलर है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। फिर देखते इसमें से याद रखिएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उस टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में, गोल्ड पदक तालिका में सबसे ऊपर हाइट, सबसे पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है और तीसरा नंबर किसका है। तो याद रखिएगा अमेरिका 39 गोल्ड जीतकर फर्स्ट नंबर पर है और उसके टोटल जो पदक है वो 113 है। तो अमेरिका 39 गोल्ड के साथ 113 पदक कुल प्राप्त किए। इस प्रकार से अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। पिछले 18 वर्षों के ओलंपिक में ये कंटिन्यू पहले नंबर पर अमेरिका बना हुआ है। चाइना टोक्यो ओलंपिक में दूसरे नंबर पर है, उसने 38 गोल्ड के साथ टोटल 88 पदक प्राप्त किए। इस प्रकार चाइना दूसरे नंबर पर है। जापान जो है उसने 27 गोल्ड प्राप्त किया है और टोटल 58 पदक के साथ ये तीसरे नंबर पर है। और इसमें भारत का जो नंबर है याद रखिएगा, भारत 48वें नंबर पर रहा है, जिसने टोटल कुल 7 पदक प्राप्त किए हैं। याद रखिएगा इन 7 पदक के किस प्लेयर ने कौन सा पदक प्राप्त किया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर जापान है। अमेरिका ने 39 गोल्ड प्राप्त किए हैं, चाइना ने 38 प्राप्त किए हैं और जापान ने 27 पदक प्राप्त किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो 7 पदक प्राप्त किए हैं वो किस प्लेयर ने किए हैं और किस राज्य से वो बिलोंग करता है और उसकी कुछ और विशेषता हो तो निश्चित रूप से दोस्तों सबसे पहला नाम याद रखिएगा जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, जिसे हम नीरज चोपड़ा के नाम से जानते हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्ड बॉय के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसलिए भी गोल्ड बॉय के नाम से जानते हैं कि जब भी इन्होंने पदक जीता है, कॉमनवेल्थ में जीता है, एशियन गेम्स में जीता है, उन सभी में इन्होंने गोल्ड ही जीता है, इसलिए इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा जिसे जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के ये प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के प्लेयर हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक प्राप्त किया है। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया है। याद रखिएगा 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था, ये याद रखिएगा, जो कि और साथ ही इनको गोल्डन बॉय के नाम से इसलिए जाना जाता है कि एशियन गेम 2018, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी इन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया था जेवलिन थ्रो में। तो ये है नीरज चोपड़ा के बारे में बातचीत। अगला है नाम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है ये भारतोला की प्लेयर हैं, जिसे हम लोग वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं। खेल का नाम है वेट लिफ्टिंग। भारतोला की प्लेयर है मीराबाई चानू। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक प्राप्त किया है और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। तो याद रखिएगा मीराबाई चानू भारतोला की है, वेट लिफ्टिंग की है, सिल्वर प्राप्त किया है और ये मणिपुर की है। ये भारत का इस तरीके से ये कह सकते हैं हम कि टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक किसने प्राप्त किया था, तो मीराबाई चानू ने प्राप्त किया था। याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक किसने प्राप्त किया था, तो मीराबाई चानू ने किया था। मतलब भारत को पहला पदक दिलाने वाली 2020 का टोक्यो ओलंपिक में तो मीराबाई चानू, याद रखिएगा, मणिपुर से है ये। तीसरा नाम है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है ये पहलवान है, याद रखिएगा। रवि कुमार दहिया जो पहलवान है, इन्हें भी सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है और सिल्वर पदक प्राप्त होकर ये हरियाणा से निवास करते हैं, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। और सिल्वर इन्होंने अभी तक के जितने भी ओलंपिक हुए उन ओलंपिक में 5वें नंबर के पहलवान बन चुके हैं। याद रखिएगा सुशील कुमार के बाद दूसरा सिल्वर ब्रांज इन्होंने जीता है, 2012 में उन्होंने जीता था। ठीक है, तो रवि कुमार दहिया पहलवान है, सिल्वर जीता इन्होंने, हरियाणा के हैं और भारत के 5वें एक तरीके से क्या बन चुके हैं, पहलवान है, 5वें नंबर के पहलवान है। चौथा नाम है लवनीना बोर्गोहेन। लवनीना बोर्गोहेन जो है इन्होंने मुक्केबाज है, याद रखिएगा। लवनीना बोर्गोहेन जो है ये मुक्केबाज है और इन्होंने ब्रांज मेडल प्राप्त किया है टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा ये लवनीना जो है ये आसाम से बिलोंग करती हैं, याद रखना।
2020 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2020 में लवलीना को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा कि लवलीना किस राज्य से है, तो आसाम से है। कौन सा मेडल जीता, तो ब्रांज जीता है। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अगला नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आप सब लोग जानते हैं, बैडमिंटन की प्लेयर है। बैडमिंटन की प्लेयर है। भारतीयों ने इनसे गोल्ड की अपेक्षा की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई। तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है बैडमिंटन में, और ये हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2016 में राजीव गांधी अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड उसका नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 2015 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2020 में इसमें इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। तो पीवी सिंधु के पास बहुत सारे अवार्ड हैं, याद रखिएगा। ये बैडमिंटन की प्लेयर है। अगला नाम है बजरंग पूनिया। याद रखिएगा, बजरंग पूनिया जो है फ्री स्टाइल के रेसलर है, फ्री स्टाइल के रेसलर है, और इन्होंने ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, इन्हें भी 2015 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, और 2019 में ही इन्हें जो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद अवार्ड है 2019 में दिया गया है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी अवार्ड हुआ करता था। ठीक है, और अगला और आखिरी जो अवार्ड है टोक्यो ओलंपिक का, वो है हॉकी टीम का। इस बार हॉकी टीम ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 41 साल बाद हॉकी ने अपना एक बहुत बेहतरीन गेम हॉकी टीम ने हमारी दिखाया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये याद रखिएगा, हॉकी ने 1980 में लास्ट बार गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इस बार हॉकी की टीम ने ब्रांज मेडल जीता है, जो कि जर्मनी को हराकर जीता है। याद रखिएगा, हॉकी के कप्तान जो इस बार थे वो मनप्रीत सिंह थे, तो ये भी याद रखिएगा। और जो इनके कोच थे वो रीड साहब थे, रॉबिन रीड करके थे। तो ये भी याद रखिएगा कि याद रखिएगा हॉकी टीम की पुरुष टीम, हॉकी जो टीम है पुरुष टीम ने ये ब्रांज मेडल जीता है, 41 वर्ष बाद जीता है। याद रखिएगा, हॉकी टीम के इस बार के जो कप्तान थे वो मनप्रीत सिंह थे, याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, और हॉकी की जो महिला टीम थी, इस बार हॉकी की महिला टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है टोक्यो ओलंपिक में, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हॉकी महिला टीम इस बार चौथे नंबर पर रही है। निश्चित रूप से हॉकी महिला टीम की जो कप्तान थी वो थी रानी रामपाल, ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये था ओलंपिक टोक्यो जो 2020 जो हुआ है, वो 21 में जरूर हुआ है, लेकिन वो 20 था। तो ये याद रखिएगा कि ओलंपिक के कुछ इतिहास से संबंधित, भारतीयों ने जो इसमें परफॉर्मेंस किया, उनके खिलाड़ी वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, इस संबंध में हमने बात की। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।